नेहा की आज शादी थी। नेहा के बाबूजी नेहा से मिलते हैं और बोलते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई हो। तेरी आज सगी माँ जिंदा होती तो तुझे कितनी खुशी खुशी विदा करती। मेरी बच्ची, मैंने जो तेरे साथ किया तेरी भलाई के लिए किया। मैं जानता हूँ तेरी ये वाली माँ तुझे अच्छा नहीं समझती। बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब भी तेरा मन करे तो घर आ जाना। ये तेरा अपना ही तो घर है। मेरी कोई औलाद नहीं, बस एक तेरे सिवा। फिर नेहा के बाबूजी नेहा को विदा कर देते हैं और नेहा अपनी ससुराल में चली जाती है। अगले दिन नेहा की आंख बहुत लेट खुलती है। नेहा घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास जाती है। नेहा का ये हाल देखकर नेहा की सास बोलती हैं, क्या हुआ बहू, तू इतनी क्यों घबरा रही है? सब लोग मेरे इंतजार में भूखे बैठे होंगे। मेरी तो आज पहली रसोई है। माँ जी जल्दी बता दो मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे बहू थोड़ा आराम कर, कोई बात नहीं, मैंने तुझे जानबूझ के नहीं उठाया। इस शादी के माहौल से तू थकी हुई है, इसलिए मैंने तुझे नहीं उठाया। मैंने नाश्ता सबके लिए बना लिया है। अब जल्दी से तू भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। अपनी सास का ये प्यार देखकर नेहा रो पड़ती है और अपनी माँ की याद आ जाती है। घर पे एक दिन नेहा बहुत लेट उठती है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसे मारती हैं और बोलती हैं, ओ महारानी जल्दी से उठ जा। नेहा को अपनी माँ की याद आ जाती है, जो उसकी माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। नेहा को रोते हुए देखकर नेहा की सास बोलती हैं, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? मैंने कोई बात गलत कह दी? नहीं माँ जी, बस ऐसी ही। समय के साथ साथ नेहा की और कमला की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों सास बहुएं बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं। जब भी नेहा अपनी सास का यह प्यार और अच्छा बर्ताव देखती थी, उसके आंखों में आंसू आ पड़ते थे। एक दिन नेहा के घर घोसी दूध देने आता है। नेहा दूध लेने जाती है। वो घोसी नेहा के साथ छेड़छाड़ी करता है। तभी नेहा अपनी सास को बुला लेती है, बचाओ माँ जी बचाओ। इतने में कमला आ जाती है और कमला घोसी को खूब उल्टी सीधी सुनाती है। अरे माँ जी, मुझे क्यों डांट रही हो? ये देखो तुम्हारी बहू ने शुरुआत करी थी। अब तुम्हारी बहू सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है। हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। तुझे क्या लगा मैं अपनी बहू को डांटूंगी? जब गलती तेरी है तो तुझे ही डांटूंगी। मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती और ना ही मेरी बहू ऐसी है। कमला घोसी को खूब उल्टी सीधी सुनाती है। यह प्यार और भरोसा देखकर नेहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नेहा रोने लगती है। तभी नेहा की सास बोलती हैं, क्या हुआ बहू, जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो रोने क्यों लगती है? क्या मैं तेरे साथ अच्छे बर्ताव नहीं करती? क्या तुझे अच्छे नहीं लगती ये बातें? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बस मैं यही देख रही थी। मेरी माँ ने कभी ये भरोसा ना करा और आज तुम मेरी सास हो और तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो, मेरे लिए सबसे लड़ जाती हो। जो माँ को प्यार देना चाहिए था वो आज मेरी सास दे रही है। आपका ये प्यार देखकर बस मुझे आपका ये प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू खुद ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है बहू, तू भी तो मेरी बेटी है, मेरी अपनी सगी बेटियों की तरह है। तू अपना घर छोड़ के मेरे घर आई है। और रही तेरी माँ, मानते हैं उसने तुझे जन्म नहीं दिया, पर हाँ तू देख लेना एक न एक दिन तेरी माँ भी सही हो जाएंगी। दोनों ये बातें करती हैं, तभी नेहा की माँ भी आ जाती हैं और इन लोगों की सब बात सुन लेती हैं। नेहा बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करा। मैं चाहती तो तुझे अपनी बेटी के तरह रखती। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं थी सिर्फ तेरे सिवा, फिर भी मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक करा है। बेटी हो सके तो माफ़ कर दे। अरे नहीं माँ, तो क्या हुआ, तुमने मुझे बचपन से ही पाला है, बस तुम्हारे प्यार को तरसती रही। प्यार ही नहीं सही पर मेरी परवरिश तो करी है ना। नेहा की यह बात सुनकर दोनों माएँ खुश हो जाती हैं और नेहा अपनी दोनों माँओं का प्यार पाकर बहुत खुश होती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।